बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रोटी बनाएंगे हम, जो कि हम बनाएंगे बैटर से, आटे को बग़ैर गूंदे हुए। उसके लिए मैंने यहाँ एक बाउल के अंदर 1.5 कप मैदा ले लिया था और उसके अंदर मैंने 1 छोटी चम्मच चीनी ऐड कर ली थी। उसके साथ मैंने ऑयल शामिल कर दिया था। घी नहीं ऐड करना, आपने ऑयल ही ऐड करना है। यहाँ मैंने नमक डाल दिया है। इसके अंदर नमक आप अपने जायके के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और यहाँ मैं हैंड विस्क से इसको मिक्स कर रही हूँ। याद रहे कि जब आप भी इस मिक्सचर को बनाएंगे, चूँकि हम रोटी का बैटर बना रहे हैं, तो हम विस्क का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, ड्राई जो चीज़ें हैं उनको पहले विस्क से मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। मगर आपने इसको इलेक्ट्रिक बीटर के साथ मिक्स नहीं करना, इसको आपने मिक्स हैंड बीटर से ही करना है। यहाँ मैं पानी शामिल कर रही हूँ और पानी जो टोटल मैंने लिया है वो 1.5 कप से थोड़ा कम लिया है। लेकिन चूँकि हर जगह के मैदा जो है अपने एरिया के लिहाज से ही होता है। कुछ मैदा जो है वो पानी को ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करता है, कुछ कम करता है। तो आप चेक कर लीजिएगा कि जितने में आपका बैटर अच्छे से बन जाए। आगे मैं आपको उसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि किस किस्म की, किस तरह की कंसिस्टेंसी होगी, तो आपने वहाँ पे रुक जाना है। यहाँ मैं इसको मुसलसल मिक्स करती जा रही हूँ। आपने भी इसे मुसलसल मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप इसे मुसलसल मिक्स नहीं करेंगे तो गुठलियाँ बनने का अंदेशा है। अच्छे से इसे मिक्स करना है, इस फॉर्म में लाना है, इस शक्ल में लाना है कि ये क्रीमी सा बैटर बन जाए। उसके लिए मुझे 3 मिनट लगे थे अच्छा बैटर बनाने के लिए, एक अच्छा मिक्सचर बनाने के लिए। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तब से मुझे 3 मिनट लगे थे। आप जितना स्पीड से हाथ चलाएंगे उतना जल्दी आपका एक क्रीमी बैटर बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये बैटर बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। बहुत थिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ मैंने पैन को, इनफैक्ट मैंने कढ़ाई को गरम किया था। इतना गरम करना है कि आपको इसके ऊपर से हीट का एहसास हो कि इसमें से हीट निकल रही है। ये पैन बिल्कुल ड्राई है। इसके ऊपर मैंने पैन के ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून नहीं है ये, सालन निकालने वाला चम्मच है, इसकी मदद से मैंने कुछ बैटर लेकर, इतना जितना इस चम्मच के अंदर आ सके, मैंने बैटर लेकर उसको फैला लिया है। पहले मैंने इसको डाला है, उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता फैला रही हूँ। अगर आपके पास दूसरा चम्मच हो जिससे हम डोसा वगैरह बनाते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको कढ़ाई के अंदर बनाने का तरीका दिखा रही हूँ। पैन में तो आप इजीली इसे बना सकते हैं। जो लोग इसे कढ़ाई में बनाना चाहें वो इसी तरीक़ेकार पर अमल करें। यहाँ आप देखेंगे कि जैसे ही इस रोटी की शक्ल ऊपर से चेंज होगी, तब्दील होना शुरू हो जाएगी, ख़ुद ब खुद आपने इसको नहीं टर्न करना, ना ही इसके ऊपर कोई ढक्कन रखना है। जैसे ही ऊपर से इसका रंग चेंज होने लगेगा, तब्दील हो जाएगा, हमें ऐसे मालूम होगा कि ये पकना शुरू हो गई है नीचे से, तब हमने इसको टर्न करना है। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि ऊपर से पकी है या नहीं पकी। अब मैंने इसे टर्न कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी साइडों से पकी है बिल्कुल, और कलर आप देख सकते हैं इसका, शाइनी और कलरफुल कलर आया है इस पर, अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। इसको स्पैचुला की मदद से या कोई ऐसा चम्मच जिसकी मदद से आप इस रोटी को हल्का हल्का दबाएं, जिस तरीके से नॉर्मली आप तवे के ऊपर रोटी बनाते हैं, ताकि रोटी अच्छे से फूले। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये फूली है, बिल्कुल भी यूँ नहीं लग रहा कि हमने इसे बैटर की मदद से बनाया है। और उस पर कलर भी बहुत अच्छा आया है।
यहाँ मैंने दूसरा बैटर डाल के और दूसरी रोटी डाल दी थी। तो आप देख सकते हैं कि इस पर भी कितना अच्छा कलर आया है। लेकिन जब आप बैटर से रोटी बनाएंगे तो शुरू शुरू में आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर होगा कि जब आप बैटर डालेंगे तो उसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होंगी, यानी गोलाई में नहीं आएगा। उसका रीज़न ये, उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर आप चम्मच की मदद से डाल रहे हैं, तो नॉर्मली हम जो रोटी को बेलते हैं तो वो गोल होती है क्योंकि हम उसको एग्जैक्ट शेप में बेलते हैं। यहाँ मैंने अब आपको बैटर डालना नहीं दिखाया क्योंकि ऑलरेडी मैं एक क्लिप में मैं आपको दिखा चुकी थी। यहाँ फिर मैंने बैटर डाल के इस रोटी को सेंक रही हूँ, लेकिन यहाँ मैंने बैटर थोड़ा सा मोटा डाला है। जिन लोगों को मोटी रोटी चाहिए उनके लिए मैंने ये बैटर डाला है। तो ये भी कितनी अच्छी सिक के तैयार हो गई है। और उसके जो एजेस हैं, जो किनारे हैं, उनको मैं स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। जब ज़्यादा दबाएंगे प्रेशर पड़ेगा तो उसके फटने का ख़तरा है, इसलिए। अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया। अच्छा, ये रोटी गोल क्यों बनी है? ये रोटी गोल इसलिए बनी है कि जब इस पैन के अंदर मैंने मिक्सचर शामिल किया था तो मैंने चम्मच की मदद से इसको गोल नहीं किया बल्कि कढ़ाई को थोड़ा सा घुमा लिया था, तो उसकी वजह से ये शेप अच्छी आई है। अब आप देख सकते हैं कि रोटी कितनी अच्छी तरीके से फूली है। बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि हमने ये रोटी बैटर से बनाई है, यूँ लग रहा है जैसे हमने ये रोटी बेल के बनाई है। और रोटी बहुत अच्छी से फूल के तैयार हुई है। इसके अंदर हमने किसी भी किस्म का कोई भी बेकिंग पाउडर, कोई भी बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया, ना ही हमने कोई ख़मीर ऐड किया है। ये फ्रेश आटा था, फ्रेश हमने बैटर बनाया, इसका फ्रेश मिक्सचर बनाया और उसी से हमने रोटी बनाई है। ना हमने इसको रेस्ट किया। इसी तरीके से सारी की सारी मैंने रोटियां बना ली थी। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपकी रोटी की जो शेप है, जो शक्ल है, उतनी ज़्यादा बेहतरीन और परफेक्ट होती जाएगी। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर मुनहसर है कि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो रोटी की शेप उतनी अच्छी आएगी। लेकिन मैंने बहरहाल आपको सारे तरीके बता दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी की सारी रोटियां हमारी फूल रही हैं। सिर्फ उसके जो थोड़ी सी मोटी रोटी थी वो नहीं फूली। यहाँ आप देख सकते हैं सारी रोटियों को मैंने रख लिया और देखने से पता चल रहा है, यूँ लग रहा है कि जैसे ये तवे पे बनाई हूँ, मगर ये हमने बैटर से बनाई हैं। किसी भी किस्म का हमने कोई आटा नहीं गूंदा, हमने रेस्ट नहीं दिया। हमने बहुत आसानी से तमाम की तमाम रोटियां बनाई हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो जो पैकेट में रेडीमेड रोटियां आती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लग रही हैं। तो प्लीज़ इसे घर में कोशिश ज़रूर कीजिए एक बार बनाने की। यहाँ मैं आपको एक और रोटी दिखा रही हूँ कि रोटी बनी कैसे, कितनी सॉफ्ट है, चपाती जैसे बनी है, फोल्ड भी हो रही है और खाने में ये आम रोटी की तरह होती हैं, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल आटे में यूज़ करते हैं। यहाँ आपको मैं तोड़ के भी बता रही हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दूसरी रोटी से मुख्तलिफ हो। तो आप बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में मौजूद बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसे भी प्रेस करें। और नई आने वाली वीडियोस तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।